तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में ईडू विद साजन। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले रहे हैं, क्योंकि क्लास 12th बायोलॉजी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप अच्छे नंबर इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आप अच्छे नंबर ला सको। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अपनी वीडियो की तरफ हम लोग मूव करेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो मिलते हैं अपनी क्वेश्चन के ऊपर। गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एड्स इज़ अ टाइप ऑफ। इसे बताना है कि एड्स एक प्रकार का क्या है। बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है या फिर प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एड्स दिवस भी मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये डेट याद रखना कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इस डेट को याद रखना है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरल डिजीजेस। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि नेम द टाइप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। कौन सा सेल्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। आवर ऑप्शन इज़ ए सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि बी सेल्स ही एंटीबॉडीज़ को सिर्फ प्रोड्यूस करता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन की एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडीज़ आर। क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं कि लिपोप्रोटीन होते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं या फिर इनमें से सभी होते हैं। आवर आंसर इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ग्लाइकोप्रोटीन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे कि विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर इन अ मैन। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ऑप्शन ए है स्पोरोजोइट स्टेज, ऑप्शन बी है मेरोजोइट स्टेज, ऑप्शन सी है क्रिप्टोजोइट स्टेज या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। द ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते जाओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्पोरोजोइट स्टेज। हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल्स। इनमें से कौन सा कैंसरस सेल है। द ऑप्शन इज प्लाज्मा सेल्स, हेला सेल, मेमोरी सेल्स या फिर टी सेल्स। तो आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हेला सेल। गाइस, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि रेट्रोवायरस इज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो हाँ, एड्स के लिए होता है ये रेट्रोवायरस कैजुअली। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डिजीज इज़ फाउंड इन हेन। है मुर्गी में कौन सा डिजीज़ पाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्मल्स, क्लोरा, रानीखेत या फिर दोनों, बोथ बी एंड सी। आवर आंसर इज़ दोनों पाए जाते हैं हमारे मुर्गियों में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जो ऑन्कोलॉजी है वो किसका अध्ययन, मतलब किसका पढ़ाई है। कैंसर का, ऑन्कोजिन्स का, वायरस का या फिर ए और डी का। तो ए और बी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर के लिए भी पाया जाता है, पढ़ा जाता है, या फिर ऑन्कोजीन्स के लिए पढ़ा जाता है। इसे डिजीज़ में कैंसर बोल सकते हैं और जीन कोड में ऑन्कोजीन्स बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि HIV अटैक्स विच विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। कौन सा होता है। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं,
इसका राइट आंसर है टी हेल्पर सेल होता है HIV अटैक्स को मदद करने में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है भाई लोग। तो STD डिजीज़ इनमें से कौन से हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसे कहा जाता है? टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया और साइफिल्स। सो द आवर आंसर इज ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आप लोग इसका एग्जाम्पल भी याद करके जा सकते हो। HIV, एड्स, साइफिल्स जो आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा, जिससे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को लाइक कर देना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज़ नॉट यूज फॉर। जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होता है वो किसके लिए लायक नहीं है, किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है? सो द आंसर इज फॉर टाइफाइड के लिए जो हमारा ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है वो यूज़ नहीं होता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायरस इज़ मेड अप ऑफ। वायरस जो होता है वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से, या फिर लिपिड से, या फिर प्रोटीन से, या फिर DNA एंड RNA से। सो द आंसर इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे कि वायरसेस आर स्टडीज इन। वायरस को किस ग्रुप के अंदर रख के पढ़ा जाता है? साइकोलॉजी, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, वायरोलॉजी, या फिर एम्ब्रियोलॉजी। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि इंक्रीज्ड स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू। जो स्किन कैंसर बढ़ रहा है और हाई म्यूटेशन का रेट बढ़ रहा है वो किसके कारण हो रहा है? एसिड रेन के कारण होता है, या जिन ओजोन डिप्लेशन के कारण होता है, या फिर CO पॉल्यूशन के कारण होता है, या फिर CO2 पॉल्यूशन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन के डिप्लेशन के कारण हमारा स्किन कैंसर और म्यूटेशन बढ़ रहा है। सो हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि वाइडल टेस्ट इज़ डन फॉर। वाइडल टेस्ट कौन से डिजीज़ को देखने के लिए, जांचने के लिए किया जाता है? तो आंसर हम ऑप्शंस हैं मलेरिया, टाइफाइड, एड्स एंड कैंसर। तो शायद सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, टाइफाइड को जांच करने के लिए। तो इनमें से बता दीजिए कि STD डिजीज़ कौन से हैं? टाइफाइड, गोलोरिया, TB, मेलेशिस। सो द राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोनोरिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटेसिस इज कॉज्ड बाय। इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन के आप है, एस्केसिस, टेनिया, वुरचेरिया, या फिर एंटेमीवा। ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, वुचेरिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे कि विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीजेज। इनमें से कौन से बैक्टीरियल डिजीजेज नहीं हैं? सो द ऑप्शन आर टाइफाइड, लेप्रोसी, डिप्थेरिया, या फिर इन्फ्लुएंजा। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द सब्सटेंस to which an immune response to produce। ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते जाओ। उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एंटीबॉडीज। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन एलर्जी आर विच टाइप ऑफ। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग बताते जाओ। यह 4 ऑप्शंस है, A, B, C, D। जल्दी जल्दी बताओ, इससे आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। और हाँ, आपका इसमें से 70 में से 70 कोई नहीं रोक सकता है आपके एग्ज़ाम में लाने से।
वेल नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इजी IgE टाइप। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज की केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी। एलर्जी के कारण कौन सा केमिकल रिलीज होता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि हिस्टामिन रिलीज होता है केमिकल के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि LSD इज गॉट फ्रॉम। जो हमारा LSD है, इसकी ये किससे पाया जाता है, किससे लिया गया है? फंगस से, लाइकन से, अलगे से, या फिर बैक्टीरियम से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द ड्रग डेट फंक्शंस एज डिस्पेंस्ड ऑफ CNS इज। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। एम्फेटामिन, कैफीन, ओपियम, या फिर कोकीन। जल्दी जल्दी आप लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। तो ये सारे ड्रग्स के नाम हैं, ये सबको याद रखना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओपियम। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। इनमें से कौन से प्रोटीन सिक्रेट होते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल से? तो इसका ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते जाओ। तो हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चुना है वो सही है, बहुत ही सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड पॉइजनिंग किसके कारण, ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ। जो फूड पॉइजनिंग है वो कंटेमिनेशन के कारण, किसके कंटेमिनेशन के कारण होता है? तो ई कोलाई सेल के कारण होता है, या फिर सल्मोनेला के कारण होता है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है, या फिर स्यूडोमोनास के कारण होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ई सेल, ई कोलाई। तो क्या होगा विच द रेगुलर डोज ऑफ अल्कोहल इज स्टॉप्ड। क्या होगा अगर रेगुलर डोज, अगर जो रेगुलर डोज चल रहा है अल्कोहल का उसे रोक दिया जाए तो? एक्सप्रेशन ऑफ विथड्रॉल सिंड्रोम, या फिर नॉन फंक्शनिंग ऑफ लीवर, या फिर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ इन पर्सन, या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सप्रेशन ऑफ विथड्रॉल सिंड्रोम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाइफाइड। हॉस्टल उस्टल में सभी लोगों को टाइफाइड वगैरह होते रहता है कंटामिनेशन ऑफ वाटर के कारण। तो हीरोइन इज़ द फॉर्म ऑफ। हीरोइन, यहाँ पिक्चर वाली हीरोइन की बात नहीं की जा रही, यहाँ हेरोइन की बात की जा रही है। तो किसके किसके हीरोइन किसका फॉर्म है? एस्थेटिक का, या फिर इंक्रीमेंट ऑफ हेलुसिनेशन का, या फिर इरेशन का, या फिर सभी का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंक्रीजमेंट ऑफ हेलुसिनेशन। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए इसका क्वेश्चन भी आ गया है। PCR टेस्ट किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होता है, HIV के कारण के लिए किया जाता है PCR टेस्ट। विच ऑफ द ऑर्गन ऑफ बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ। कौन सा ज़्यादा किया जाता है? ज़्यादा दारू पीने से कौन सा हमारा ऑर्गन इफेक्ट होता है? तो लीवर होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है? तो ये रेनो वायरस के कारण होता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गोरोनिया इज कॉज्ड बाय। जो गोरोनिया होता है वो किसके कारण होता है? तो ये बाय नेशेरिया गोरोनिया कारण होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिजीज एसोसिएट विथ सिक्रेशन ऑफ टॉक्सिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेटनस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट यील्ड ओपियम। सो ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेटेक्स फ्रॉम अनरिप कैप्सूल्स। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? तो वह एक सैंड फ्लाई के कारण ट्रांसमिटेड होता है। BCG वैक्सीन इज प्रिवेंटिव मीजर अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव होता है BCG वैक्सीन? तो ऑप्शन ए के कारण होता है,
ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, टीबी के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन सर्टेन केस फॉर ईयरली मैन फॉर ईयरली इन सर्टेन केस फॉर ईयरली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी मे बी यूज़, किसका यूज़ करते हैं? इलीसा का। उसका फुल फॉर्म याद करके जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाएगा। सिकल सेल्स एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑटोसोमल लिंक डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, टीबी किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? वाटर, इंसेक्ट, कॉन्टैक्ट या फिर एयर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एयर के कारण होता है। एम्प जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस, जो एम जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपिंग रेजिस्टेंस इन किस में? पेस्ट में, इंसेक्ट में, एंटीबॉडीज़ में या फिर थ्रू ड्रॉइड में? तो इसका राइट आंसर है एंटीबॉडीज़ में। एस्केरिया इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन किस में पाया जाता है कॉमनली एस्केरिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिल्ड्रन में पाया जाता है। HIV डेट काउज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, जो HIV है वो जो एड्स काउज करता है वो किसे पहले बर्बाद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स को ये पहले बर्बाद करता है। मॉर्फिन ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्कोलाइड के द्वारा। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय, जो टाइफाइड फीवर होता है वो किसके कारण होता है ह्यूमन में? उसका ऑप्शन है टाइफिल के कारण, सल्मोनेला टाइफिल के कारण। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के इस वीडियो का। हमारा इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए, किसका आंसर है एंटेमोवा हिस्टोलियाटिका। तो एमुलिक डिस्टेंसरी जिसे हम लोग एमियोबेसिस भी कहते हैं, ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सो गाइस, आप लोगों को हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक लाइक कर देना, और हाँ, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपका 12th कंप्लीट होने के बाद भी आप लोग 12th का ही पढ़ने वाले हो, ये आप मुझसे लिख के ले लो। तो अगर आप किसी नीट का या फिर जेई मेंस का तैयारी फिर से एक बार करोगे तो मेरे नोट्स ही आपको काम आएंगे, मैं नोट्स को भी अपलोड करने वाला हूँ। सो आप लोग अच्छे से पढ़ लो इस वीडियो को, और फिर नोट्स अपलोड करूँगा, तब तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब करो जिससे आपको हमारा वीडियो जल्दी से मिल जाए। तब तक के लिए टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।